Now, next question, a short one. अब अगला सवाल एक छोटा प्रश्न है। Shalom, precious भैया. शालोम बेशकीमती भाई। God really bless you for this session. खुदावन आपको इस सत्र के लिए बहुत ऐसे आशीष दे। You have mentioned in the past in various messages about the royal grant. Yes. आपने भिन्न भिन्न संदेशों में पहले उस रॉयल ग्रांट के विषय में। रॉयल ग्रांट की हिंदी क्या बनेगी? देना. ग्रांट मीन्स शाही, एक शाही दान। शाही दान बोल दीजिए, सही बात है। शाही दान एक्चुअली दान भी नहीं है, ग्रांट क्या है, कैसे कहेंगे इसको? शाही हाउस को अभी जल्दी से आप दान ही बोल दीजिए, होने का मतलब दे दिया ये। शाही दान, as mentioned by Brother Branham in the message. जैसा कि संदेश में भाई ब्रैनम के द्वारा उल्लेखित किया गया है। Could you please explain it a bit more in detail? She wants to understand this royal grant. वो इस शाही दान के विषय में, रॉयल ग्रांट के विषय में समझना चाहते हैं विस्तृतता में। And its relevance to the elect bride. और उसका संबंध जो कि चुनी हुई दुल्हन के साथ है वो क्या है? As mentioned by the prophet in the messages. जैसा उल्लेखित किया गया संदेश में नबी के द्वारा। Gabriel's instructions and in the message Revelation chapter 5:2, sharing the respective quotes below for your ready reference. और जिब्राइल के जो निर्देश थे और प्रकाश वाक्य 5वां अध्याय भाग 2 उसके उसमें संबंधित जो वहां से ये दो कोट्स आए हैं जहां से ये सवाल पूछा जा रहा है जी। Please share the simplest of the details as I am a babe willing to learn. God bless you. सबसे ज्यादा साधारण सी विस्तृतता को आप मेरे सामने रखिए। मैं एक ऐसी बच्ची हूं मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो सीखना चाहता हूं। Okay, let's read the quotes. आइए हम कोट्स को पढ़ेंगे। First is from Gabriel's instructions. पहला जो है जिब्राइल के आदेश के अनुसार। Jesus in the gospel had 4 titles. यीशु जो सुसमाचार में है, जो इंजीलें हैं उनमें 4 उनके ओहदे हैं, 4 लक़ब हैं। We caught that. हमने ये समझा। Son of David, दाऊद का पुत्र, heir to the throne. जो कि वारिस है सिंहासन का। Son of Abraham, इब्राहिम का पुत्र, the royal grant. जो रॉयल ग्रांट है, शाही दान। लिसन, सुनिए ध्यान, मैं इसको हिंदी भी कर दूंगा आपके लिए, हिंदी में कर देता हूं आपकी ताकि आप समझ सकें। दाऊद के पुत्र के रूप में वो वारिस हैं सिंहासन के। अब्राहम के पुत्र के रूप में उनके पास शाहाना दान है। अब ये दान क्या था जो खुदा ने दिया था दान के रूप में अब्राहम को, अभी पढ़ेंगे। सन ऑफ मैन, मनुष्य के पुत्र के रूप में एयर ऑफ द अर्थ, और मनुष्य के पुत्र के रूप में पृथ्वी के वारिस। सन ऑफ गॉड, खुदा का पुत्र, एयर टू ऑल थिंग्स, सब चीजों का वारिस। द रॉयल ग्रांट, वो शाही दान। Listen, why is he stopping on this? Because now he's focusing on Israel actually. आप पाएंगे वो क्यों इस पर रुक रहे हैं, क्योंकि वो केंद्रित हैं इजराइल के ऊपर। Now next quote is Revelation 5 part 2. अगला कोट जो है प्रकाश वाक्य 5 दूसरा भाग। Now then, as the son of God, he inherits all things. अब देखिए, खुदा का पुत्र होने के नाते वो सब चीजों का वारिस बन जाता है। As the son of God, he is heir to the throne. खुदा का पुत्र होने के नाते वो son of David, brother. As the son of David, he is heir to the throne. दाऊद का पुत्र होने के नाते वो सिंहासन का वारिस है। As son of Abraham, और इब्राहिम का पुत्र होने के नाते। Please tell me, is Christ the son of Abraham? क्या मसीह, कृपया करके मुझे बताइए, क्या मसीह इब्राहिम का पुत्र है? To Abraham and his seed. अब्राहम और उसके वंश। And that seed is Christ. और वो वंश मसीह है। So as son of Abraham, he is a seed of Abraham. और अब्राहम का वंश होने के नाते, वो अब्राहम का पुत्र होने के नाते वो अब्राहम का वंश है। So that's why he's using that word. तो इसलिए वो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। As son of Abraham, he is heir to the royal grant. और अब्राहम का वंश होने के नाते, पुत्र होने के नाते वो एक वारिस है उस शाही दान का। As son of man, he is heir to the earth. और मनुष्य का पुत्र होने के नाते वो पृथ्वी का वारिस है। As son of God, खुदा का पुत्र होने के he is नाते heir to all things in heaven and earth. वो स्वर्ग में या पृथ्वी में सब चीजों का वारिस है। God abundantly bless you, bhaiya, and praise the Lord. God bless you, sister. Let me answer you. What is this royal grant? खुदावन आपको आशीष दे बहन। मैं समझाऊंगा कि ये शाही दान क्या है। Everybody, please turn with me in your Bibles हर एक शख्स अपनी बाइबल में खोले to Genesis chapter 15. उत्पत्ति 15वां अध्याय। I am showing you the royal grant which God gave. मैं आपको दिखा रहा हूं वो शाही दान, रॉयल ग्रांट जो खुदा ने दिया है। First of all, let me answer it. आइए पहले मैं इसको आपका जवाब दूं। The royal grant which was given to Abraham was the piece of land on this earth which Abraham and his seed would inherit. जो रॉयल ग्रांट थी, वो शाही संपत्ति जो दी गई,
जो दान दिया गया खुदा के द्वारा, वो जमीन का टुकड़ा, हाँ हाँ, अब ये सही मिला, शहाना बख्शीश, बख्शीश शब्द सही है, बख्शीश, हाँ हाँ शाही बख्शीश जो दी हाँ गई, हाँ हाँ, शाही बख्शीश जो दी गई खुदा के द्वारा अब्राहम को और उसके वंश को, वो था वो जमीन का टुकड़ा जिसके वो आगे चल के वारिस बनने वाले थे। let us see that piece. आइए हम उस टुकड़े को देखें। And this is in Genesis 15, you know, when that smoking furnace and that light crossed between the sacrifice in the evening time. और आप पाते हैं कि ये उत्पत्ति 15 है, जब वो जलती हुई अंगीठी और आग का पलीता जो है वो उस कुर्बानी के टुकड़ों में से गुजर गया। Now comes verse 18 where God makes the covenant with Abraham in Genesis 15. अब 18वीं आयत आती है जहां पर खुदावन वाचा बांधते हैं इब्राहिम के साथ उत्पत्ति 15 में। In the same day the Lord made a covenant with Abraham saying, unto thy seed have I given this land. And now he specifies, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates. Amen. और यहां पर इसी दिन यहोवा ने, 18वीं आयत, इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी। अब वो स्पष्ट कर रहे हैं कहां कहां, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, I have given it to you and your seed. मैंने ये तुझे और तेरे वंश को दिया है। Do you know something? क्या आप कुछ जानते हैं? It's a huge piece of land. ये एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जमीन का। Can you show me some geography, brother? क्या मुझे आप कुछ भूगोलिक दिखा सकते हैं? Do I have a pointer with me? मेरे पास एक पॉइंटर है, I had one. मेरे पास था। Somewhere it is. Can somebody help me if there is one? Okay, I can take this. Yes. This will also do. I had a laser pointer, in fact. Anyhow, because of the lockdown, you know, the building was. But can you give me the diagram of Israel? क्या आप मुझे इजराइल का डायग्राम दिखा सकते हैं? Yes. जी हाँ। Today, this much is Israel. If somebody can focus. अगर आपको इसको फोकस करके दिखा पाए तो केवल इतना हिस्सा इजराइल है। God said to Abraham, खुदा ने अब्राहम से कहा, from the river of Egypt. मिस्र के महानद तक के से। Can you get a? Oh. Can you put this light off for a minute? एक मिनट के लिए लाइट बंद कर दें। That this can be focused. Yes. Is it better? क्या ये बेहतर हुआ? Can you put off this light also just for a minute? एक मिनट के लिए बस। Yes. Now it's becoming more clear. जी हाँ, अभी ये थोड़ा स्पष्ट हो रहा है। Is it getting coming clear on the camera, brother? क्या कैमरे पे स्पष्ट आ रहा भाई? जी। God said to Abraham, खुदा ने अब्राहम से कहा, from the river of Egypt मिस्र के महानद से लेके to Euphrates, फरात नदी तक के I have given you. मैंने तुम्हें दे दिया है। This is the grant ये है बख्शीश। Amen. to the royal seed of Abraham. खुदा के राजसीय वंश को, अब्राहम के वंश, That's राजसीय where वंश you को, and I are included. जहां पर आप और मैं भी शामिल हैं। I'll show it to you because our sister asked a very beautiful question. How are we connected with this promise? क्योंकि बहन ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा कि कैसे हम इस वायदे में शरीक होते Listen हैं, carefully. संबंधित होते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। River Nile is here. जो फरात नदी है वो यहाँ पर है। सॉरी, नील नदी। Sorry, yeah, River Nile is, yes. I नील said नदी। Nile. I said Nile, is it? Yes, yes, you said. नील नदी I यही also है made a mistake. And this is River Euphrates. और ये है फरात नदी। Today, Israel is this much. आज इजराइल केवल इतना ही है। In the time of Joshua, यहोशू के समय में they were still this much. वो तब भी इतने ही थे। Since the time of Moses, when they came to claim the promised land, they have never ever been able to claim this much. जब से मूसा के जमाने से जब वो उस वायदे की वे भूमि पे दावा भरने के लिए आए थे, वो कभी भी उस नील नदी वाले हिस्से को और आगे के फरात नदी तक के वाले हिस्से को आज तक के कब्जे में नहीं ले पाए। Till today, the natural seed of Abraham, which is Israel, has never been able to claim that promise. आज के दिन तक के जो प्राकृतिक वंश है इजराइल का, वो आज तक के उस वायदे को अपना नहीं बना पाया है। Now connect this Genesis 15 with Galatians 3.
अब and आप 4. इस उत्पत्ति 15 को जोड़िए गलतियों 5:4 से। Now to Abraham and his seed were the promises made. अब अब्राहम से और उसके वंश से वायदा किया गया था, प्रतिज्ञा की गई थी। And later Paul clarified that seed is Christ. और बाद में पौलुस ने इसको स्पष्ट किया, वो वंश जो है, वो बीज जो है मसीह था। When Christ would come जब मसीह आएगा in the millennium मिलेनियम में, to claim the land ताकि देश पे दावा भरे and rule as son of David, और दाऊद के पुत्र की मानंद राज करे। read Ezekiel. हिजकिय्येल को पढ़िए, I have done a study on that मैंने उस पर अध्ययन किया है। from 40 till last chapter. 40वें अध्याय से आखिरी अध्याय तक के। You will find that the boundaries of Israel have exactly become from here to here. आप पाएंगे जो सीमा है इज़राइल की, सीधा सीधा सटीक उस नील से फरात तक के हैं। That's right. ये बात ठीक है। So that promise which God made to Abraham in Genesis 15 has not been realized by any Israelite even from the time of Joshua till today, but will be realized by the royal seed Christ in the millennium. And the best part is, it will be at that time when you are his bride and will be sitting here in Israel with him. आमेन। तो आप ये पाएंगे कि आज तक के मूसा के जमाने से, यहोशू के जमाने से आज तक के जो वायदा किया गया, वो हिस्सा जो कि जमीन का मिलना चाहिए था, वो प्राप्त नहीं किया गया आज तक के इजराइलियों के द्वारा। परंतु अब आने वाले समय में जो प्राकृतिक वंश है, अब उसके द्वारा तो अब्राहम के नहीं प्राप्त किया गया, परंतु आने वाले समय में मसीह जो कि राजसीय वंश है इस अब्राहम का, उसके द्वारा वो पूरा बख्शीश वाला हिस्सा जो कि फरात से, जो कि नील से फरात तक के था, वो पूरा ले लिया जाएगा। और सबसे उत्तम भाग ये है कि आप दुल्हन होने के नाते उसके साथ वहां पर मौजूद होंगे। And this land will be divided into 12 tribes, sorry. और ये जो हिस्सा है वो 10-12 गोत्र में 12 brother. 12 गोत्रों में बटा होगा। But then all the tribes will leave a piece of land called Holy Oblation परंतु in the royal grant. परंतु जो ये जो शाही बख्शीश है, इसमें सारे जो गोत्र हैं, ये एक छोटा बीज का हिस्सा छोड़ेंगे जिसे बोलते हैं पवित्र भेंट। पवित्र भेंट, पवित्र भेंट वाला हिस्सा छोड़ेंगे, where the temple would be built, जहां पर मंदिर तामीर किया जाएगा। where you and me, by faith I include you and me, I विश्वास say the में bride with Christ will sit and rule in that holy oblation. और मैं ये कहूंगा कि विश्वास के द्वारा मैं आपको और अपने आप को उसमें शामिल करता हूं, और दुल्हन मसीह की वहां पर बैठेगी मसीह के साथ और राज करेगी उस पवित्र भेंट वाले हिस्से में। With few minutes back I said is where eternity would reign. जिसके विषय में मैंने कुछ मिनट पहले कहा था, जहां पर अनंतता का राज है। That's why it said, इसलिए वहां उसने कहा, in you all the nations would be blessed. तुझ में सारी जातियां आशीष पाएंगी। Not everyone, हर एक नहीं, but the elect bride out of all nations आमेन, परंतु चुनी हुई दुल्हन हर एक जाति में से will be blessed in that Christ उस मसीह में आशीष पाएंगी and will be heir with him to the royal grant. और उसके साथ वारिस बनेंगी उस शाही बख्शीश की। With Christ we will reign with him. मसीह के साथ हम उसके साथ राज करेंगे। So I think that answers that question. God bless you. Can put on the lights. मैं आशा करता हूं कि ये सवाल का जवाब हो गया।